अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी सबका? कैसे हैं सब लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ अपना ग्रॉसरी से। तो बस अभी थोड़ी देर पहले ही जो है ना वो मैं आई हूँ ग्रॉसरी अपनी मंथली जो है वो ख़रीद के। तो इम्तियाज़ स्टोर पे गई थी, वहाँ से फिर सारी जो है ना मंथ की जो चीज़ें होती हैं, ग्रॉसरी जो होती है वो सारी ख़रीदी है। और माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा जो था ना वो सामान था, क्योंकि पूरे मंथ की ही चीज़ें ख़रीद ली जाती हैं। तो बस फिर मैं ला के मैंने टेबल पे रखी और फिर इनको सेटल वगैरह करूँगी। तो बस जी इसके बाद ये है दोपहर का टाइम और आज दिल कर रहा है कि बस सिंपल सा हो कुछ खाने में ना। तो फिर मैंने सोचा चलें आज मैं ना दाल बना लेती हूँ। और ये 4 दालें जो होती हैं ना वो मिक्स करके मैंने बनाई है। 4 दालों का मिक्स का जो पैकेट होता है ना, ये मैं वो लेके आती हूँ। तो बस ये फिर मैंने आज ना ये बनाई हैं और इसको मैंने चारों दालों को कुकर में डाल के इनको अच्छी तरह से प्रेशर लगा दिया था। और जब दालें अच्छी तरह से गल गई, घुल मिल गई, मिक्स हो गई, तो मैंने जी इनको अच्छी तरह से फिर थोड़ा सा और पानी डाला। फिर इसको मैं अब दोबारा से पका रही हूँ। जितनी ये पकेगी घुलेगी उतनी ही मज़े की दाल बनेगी। और इसको मज़े का बनाने के लिए एक टिप और है कि इसमें आप जब पक रही हो ना दाल, तो इसमें आप 1 जो बॉल होता है ना, 1 प्याली भर के आप इसमें क्रीम डालें, यानी मलाई या क्रीम डालें। इसके बाद जी इसमें फिर डाला है मैंने लेमन भी थोड़ा सा डाला है। और इसके बाद जी मैं इसका तैयार करी हूँ तड़का। और तड़का मैं इसका तैयार करी हूँ प्याज और लहसुन का। दाल में ना मुझे प्याज और लहसुन जो मिक्स दाल होती है या चावलों के साथ जो दाल बनाई जाती है, मूंग की दाल में ज़्यादातर बनाती हूँ, तो उसके लिए ना मैं दोनों ही चीज़ें यूज़ करती हूँ। लहसुन भी यूज़ करती हूँ और प्याज भी यूज़ करती हूँ। और बहुत मज़े का दोनों चीज़ों का टेस्ट जब तड़का में दाल में डालती है ना तो बहुत मज़े का लगता है। और साथ में ज़ीरा, और यहाँ भी फिर मैंने ज़ीरा भी ऐड कर दिया है। और ये देखिए अब तड़का हो गया है रेडी। ये ले जी मैंने डाल दिया है इसमें। तो ये देखें बड़ा मज़े का इसका जो है ना वो तड़के का टेस्ट बन गया है। मतलब तड़का जब लगाते हैं ना तो दाल का टेस्ट ज़ाहिर सी बात है बहुत अच्छा हो जाता है। वैसे मैं मतलब ये जो दाल होती है ना मिक्स दाल, ये बहुत मज़े की बनती है। तो यहाँ जी ये ले जी दाल हो गई है तैयार। और इसकी मैं मज़ीद जो है वो गार्निशिंग करूँगी। दाल के ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला अब डालूँगी, पिसा हुआ घर का जो फ्रेश मसाला होता है ये वो मैंने डाला है। और इन सब चीज़ों को दाल के ऊपर डालें ना तड़का लगाने के बाद तो बहुत मज़े का दाल का टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। तो आज तो इतना दिल कर रहा था ना मेरा कि बस आज सिंपल सा हो, बस खाने में ना दाल हो और बस अच्छी सी मतलब दाल बनी हुई हो। तो मैंने कहा चलें जी आज दोपहर को फिर दाल को जो है ना वो दाल का तड़का लग रहा है, हार सिंगार हो रहा है दाल का। और दाल को मैंने खूब सजा बना दिया है। तो ले जी दाल हो गई है तैयार। और इसके बाद जी कुछ गेस्ट आ गए हैं तो उनको फिर अब चाय सर्व करनी है। चाय के लिए बस मैंने शामी कबाब फ्राई किए हैं और साथ में ये थोड़े से नट्स रख दिए हैं। तो ये जी चाय अब भेजूँगी। तो ये जी अब शाम का टाइम है और बच्चों ने एक टाइम तो दाल जो थी ना वो दोपहर के टाइम में लंच में खा ली थी। लेकिन अब शाम को जो होता है ना वो बच्चों का होता है कि कुछ ना कुछ बनाया जाए अपनी पसंद का। तो खैर जी मैं तो फिर शाम को नहीं बनाती, जो भी बच्चों ने बनाना होता है बड़ी बच्चियां खुद ही बनाती हैं। फिर उन्होंने कहा जी हमने मैक्रोनी बनानी है। मैंने कहा चलें ठीक है आप लोग बना लो। तो यहाँ पे फिर बच्चियाँ बना रही हैं मैक्रोनी और मेरा इस टाइम भी बस यही दिल कर रहा था कि अब भी मैं कुछ सिंपल सा ही खाऊं। तो मैं अपने लिए बना रही हूँ प्याज टमाटर और सब्ज़ मिर्च की चटनी। और ये यकीन करें इतनी मज़े की ये चटनी बनती है। और इसके साथ आप इसको आप रोटी के साथ खाएं ना तो बहुत ही मज़े का काम लगता है। तो ये देखें जी ये मैक्रोनी का जो है ना वो सारा जो भी होता है ना चिकन में सब कुछ डाल दिया गया है, सब्ज़ियाँ और चिकन सब कुछ वो मतलब जो अभी प्रोसेस होता है वो सब हो गया है। तो इसमें सॉसेस वगैरह भी ऐड कर दी गई हैं। तो मैक्रोनी की तो रेसिपीज़ मैंने बहुत दफ़ा शेयर की हैं, बच्चियाँ ही बनाती हैं ज़्यादातर और मैंने बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। तो इसलिए फिर मैंने इसकी पूरे जो है ना वो क्लिप्स नहीं बनाए। तो मैंने कहा चलें जस्ट आपको दिखा देती हूँ कि ये देखें जी ये रात के डिनर के लिए सारा एहतमाम हो रहा है। तो ये मैंने अपने लिए बनाई है जी बेसन वाली रोटी और साथ में मैंने बनाई है चटनी। तो मेरा तो वही सिंपल सा ही मेन्यू है। बच्चे अपने लिए बना रहे हैं जी मैक्रोनी
और बच्चों को थोड़ा सा, जाहिर सी बात है बच्चे आजकल के जो हैं वो ज़रा ऐसी ही चीज़ें खाना पसंद करते हैं। एक टाइम तो वो खाना खा लेते हैं, रोटी खा लेते हैं सालन के साथ, दाल के साथ, जो भी बना हो दोपहर को, लेकिन शाम में उन्होंने अपनी पसंद का ज़रूर कुछ बनाना होता है। और ये देखें जी, आजकल सीन ये है कि आजकल इन्वर्टर ऑन है और फुल टाइम बच्चे कमरे में घुसे हुए हैं, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा सर्दी है कि बस थोड़ा सा बाहर निकले ना, कमरे से ही बाहर निकलें तो बस दिल करता है कि वापस कमरे में आ जाए। तो यहाँ पे बच्चे माशाल्लाह से सारे बैठे हुए हैं, खूब कमरे में शोर हंगामा हो रहा होता है, खाना पीना भी उधर ही चल रहा होता है। तो जी सर्दी है बहुत ज़्यादा, और मैं इस टाइम खड़ी हुई हूँ बाहर, और जो है ना मैं ज़रा व्यू लेने बाहर निकली थी। मैंने कहा चले देखते हैं कैसा व्यू है बाहर, क्या है इस टाइम, वरना सर्दी की वजह से सब अंदर कमरों में बंद हुए हुए हैं और हीटर्स के पास बैठे हैं, बस अंदर कमरों में इन्वर्टर्स चल रहे हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, तो कोई बाहर निकलने के लिए बस तैयार नहीं है। मैंने कहा चले मैं देखती हूँ, तो आप लोगों के साथ भी ज़रा शेयर करती हूँ कि कैसा वेदर है इस टाइम। और ये देखें ज़रा फॉगी सा वेदर है, और ये देखिए ये स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो ऑन है इस टाइम, रात का टाइम है 8 बजे का। और ये देखें ज़रा, ये स्काई को भी देखें, आसमान को देखें, कितना इस टाइम जो है ना वो कैसा कलर हो रहा है। और ये देखिए, तो अभी वैसे मैं थोड़ी देर पहले एक बाहर का चक्कर लगा के आई हूँ, ब्रेड ख़त्म हुई थी तो मैं जल्दी से, मैंने कहा चले मैं जाती हूँ और लेके आती हूँ ब्रेड। तो बस फिर बाहर भी मैं निकली हूँ तो कसम से बहुत सर्दी है। तो जी ये है जी फॉग का सीन, सर्दी का सीन बहुत ज़्यादा। जैसे ही शाम होती है फॉग शुरू हो जाती है, सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा जो है शाम को बढ़ जाती है। अब ये फिर रात का ही टाइम है, और मैं तो जो हूँ ना वो आदत से मजबूर हूँ, मैं ज़रूर बाहर निकलती हूँ। जब तक मैं बाहर सहन में 3-4 चक्कर ना लगा लूँ, वॉक ना कर लूँ, तो मुझे सुकून नहीं आता, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। तो फिर मैं इस टाइम फिर दोबारा से बाहर निकली हुई हूँ। तो ये मैं और सालार हम दोनों यहाँ खड़े होके कर रहे हैं, वेदर देख रहे हैं। फिर इस टाइम फॉग हुई हुई है, रात के 11 बजे का टाइम है। और ये देखें जी, ये बच्चों के काम, मैक्रोनी खाने के बाद इनको गोलगप्पों की क्रेविंग हुई, फिर किसी से कह के गोलगप्पे मंगवाए गए और यहाँ पे गोलगप्पे एंजॉय हो रहे हैं। तो बस ये है जी मेरा आज का व्लॉग छोटा सा, आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।